होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम करेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स। इससे पिछले वीडियो में हमने प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स की थी फ्रॉम एल्कीन्स और दूसरा हमने किया था फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स। अब इसी में हम कर रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में ही कर रहे हैं कि हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कैसे अल्कोहल्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये मैंने इन जनरल कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड लिख लिया है और ये क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स जिसके अंदर Mg होता है, साथ में कोई एक एल्काइल ग्रुप लगा होता है और साथ में क्या होता है, कोई हेलोजन। तो RMgX मैंने इन जनरल लिख दिया है। तो अब होगा क्या, मैग्नीशियम के ऊपर हमें पता है डेल्टा पॉजिटिव है क्योंकि मैग्नीशियम मेटल है। मेटल क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो इसके ऊपर चार्ज क्या आया, डेल्टा पॉजिटिव। R के ऊपर क्या चार्ज आएगा, डेल्टा नेगेटिव। अब ये जो R है ये कंपाउंड एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगी, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव है तो इसको चाहिए क्या, पॉजिटिव। वो पॉजिटिव इसको कहां से मिल रहा है, यहाँ से, क्योंकि डबल बॉन्ड है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, एक नेगेटिव पार्ट है और एक पॉजिटिव पार्ट। तो ये एक नेगेटिव पार्ट है, एक पॉजिटिव पार्ट है। ऑक्सीजन जो है उसके ऊपर नेगेटिव पार्ट और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव पार्ट। इसको ऐसे समझ लेना है क्योंकि डबल बॉन्ड है। तो इसको मैं ऐसे समझ सकती हूँ, एक पे ऊपर प्लस और एक के ऊपर माइनस, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये आपको पेपर में नहीं दिखाना, बस इसको ऐसे समझना है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो R है ये इधर आएगा टुवर्ड द कार्बन, क्योंकि इसके ऊपर क्या आ रहा था, डेल्टा नेगेटिव, कार्बन के ऊपर आ रहा था पॉजिटिव। तो ये यहाँ पर अटैक करेगा और हमें एक एडक्ट मिलेगा। एडक्ट कैसे, C R ग्रुप तो अल्काइल ग्रुप तो इसके साथ जाके जुड़ गया, फिर उसके बाद ऑक्सीजन के ऊपर ये बॉन्ड चला गया तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव आ गया। अब ये नेगेटिव के साथ ये वाला जो बचा हुआ पार्ट है ये यहाँ पर आके लग जाएगा OMgX। इसको क्या बोलते हैं, एडक्ट। इसका नाम क्या है, एडक्ट। इसके बाद इसमें हमने डाल देनी है वाटर, इसमें वाटर डाल दो, पानी डाल दो, क्या होगा, CrO, ये MgX निकल जाएगा, उसकी जगह आ जाएगा OH। MgX की जगह आ गया H प्लस साथ में और क्या बन रहा है, MgOHX। ये जो वाटर का पार्ट है, वाटर H2O, HOH था तो ये यहाँ से टूटेगा। हाइड्रोजन वाला पार्ट तो इधर आके जुड़ गया, हाइड्रोजन वाला पार्ट इधर आके जुड़ गया और जो OH वाला पार्ट है वो MgOHX के साथ निकल गया। अब हम एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमने यहाँ क्या ली है, मिथेनल। ये क्योंकि यहाँ एक कार्बन है, मीथेन, मिथेनल, क्योंकि यहाँ पे CH लगा हुआ है, एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है। तो एल्डिहाइड में हमें पता है कि सफिक्स क्या होता है, अल, तो ये बना मिथेनल। प्लस RMgX क्या होगा, ये जो बॉन्ड है ये यहाँ अटैक करेगा कार्बन के ऊपर और ऑक्सीजन के ऊपर चला जाएगा डबल बॉन्ड, तो HC, यहाँ पे OMgX, साथ में क्या लग गया, H, और यहाँ पर लग गया हमारा R। इसके बाद इसमें डाल देना वाटर, हाइड्रोलिसिस कर देनी है, तब क्या होगा, HCH, ये R वैसे ही, यहाँ पे OMgX, MgX वाला पार्ट अब हट जाएगा और इसकी जगह क्या आ जाएगा, OH प्लस Mg। जो ये वाटर से पार्ट कैसे हो रहा था, HOH, H वाला पार्ट तो यहाँ आके जुड़ रहा था, OH वाला पार्ट MgOH और X इसके साथ आ जाएगा। ऐसे अब हम सेम रिएक्शन करते हैं। अभी हमने क्या लिया, मिथेनल, अब हम इसको करेंगे इथेनॉल के साथ। अब हम सेकंड एग्जांपल लेते हैं। सेकंड एग्जांपल में हमने जो एल्डिहाइड लिया वो है इथेनॉल, मतलब इसमें CHO ग्रुप लगा हुआ है साथ में CH3, दो कार्बन है इसलिए इथेन। एल्डिहाइड के लिए क्या लगाते हैं, सफिक्स अल, तो ये बन गया इथेनॉल। अब हमने क्या करना है, इथेनॉल की रिएक्शन करनी है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में ये जो R वाला पार्ट है ये जाएगा कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और डबल बॉन्ड जो है वो इलेक्ट्रॉन बनके इस पर आ जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर। तो CH3 C के ऊपर आ गया R वाला पार्ट, O जैसे पहले भी करा था, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव आता है और ये पूरा जो पार्ट है ये आके ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है, OMgX, और नीचे क्या लगा हुआ है यहाँ पे H। ये एडक्ट फॉर्म हो गया हमारा, एडिशन प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, एडक्ट। अब इसमें क्या कर देते हैं, इसकी हाइड्रोलिसिस, इसमें डाल देते हैं वाटर। तो वाटर डालने से क्या होता है, ये MgX हट जाता है और यहाँ पर क्या आ जाता है, H। तो CH3COH R और H, तो ये हमारा कंपाउंड फॉर्म हो गया, अल्कोहल फॉर्म हो गया। प्लस साथ में क्या निकलेगा, MgOHX। वाटर में से H2O में से ये वाला जो H वाला पार्ट है वो तो इसकी जगह लग जाता है, H की इस पूरे MgX की जगह, और Mg के बीच में OH चला जाता है तो MgOHX हमारा कंपाउंड बन जाता है। और ये हमारे पास फॉर्म क्या हो रहा है, ये अल्कोहल फॉर्म हो रहा है। कौन सा अल्कोहल फॉर्म हो रहा है, ये है OH जिस कार्बन के साथ अटैच है फर्दर 2 कार्बन के साथ अटैच, तो मतलब हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल फॉर्म हो रहा है। अब हम अल्कोहल्स की प्रिपरेशन करेंगे फ्रॉम कीटोन। अभी कौन सा कीटोन है, ये 1 2 3 3 कार्बन है, तो इसलिए क्या लिखेंगे, प्रोपेन। फर्स्ट वर्ड जो है वो फर्स्ट अल्फाबेट के लिखने कैपिटल, प्रोपेन,
1 2, सेकंड पोजीशन पर डबल बॉन्ड है तो 2 ऑन, प्रोपेन 2 ऑन, यहाँ पे ई नहीं लगाना क्योंकि दो वोवेल्स इकट्ठे नहीं आ सकते, प्रोपेन ऑन, प्रोपेन 2 ऑन। इसमें हमने क्या डाला, RMGX। RMGX क्या होता है, ग्रिडनार्ड रिएजेंट। अब ये क्या करेगा, ये अटैक करेगा कार्बन के ऊपर और लोन पर जो बॉन्ड पेयर है, ये जो डबल बॉन्ड है, ये बॉन्ड ट्रांसफर हो जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर। तो क्या बना, C CH3 CH3 O, R वाला जो ग्रुप था वो यहाँ के लग गया, OMGX, इसमें डाल दिया हमने वाटर, H2O, तो R C CH3 CH3 O, साथ में क्या चला गया, H प्लस MgOH X। बिल्कुल सेम जैसे अभी तक हम कर रहे थे। तो इन तीनों रिएक्शंस में हमने क्या देखा, अगर तो हम HCHO यूज करते हैं मतलब फॉर्मेल्डिहाइड, तब हमारे पास क्या मिलता है, हमें प्राइमरी अल्कोहल। अगर हम यूज करते हैं CH3CHO, कोई और एल्डिहाइड अदर देन फॉर्मेल्डिहाइड, तब हमारे पास क्या मिलता है, हमें सेकेंडरी अल्कोहल। और अगर हम यूज कर रहे हैं कीटोन, कोई भी कीटोन अगर हम यूज करते हैं, तब हमें क्या मिलता है, टर्शरी अल्कोहल। तो इसलिए ये जो ग्रिडनार्ड रिएजेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सभी तरह के अल्कोहल के सिंथेसिस में यूज होते हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। टिल देन हैप्पी लर्निंग।